List button. Stop button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप आज हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 190 लेकर के। दोस्तों, आज ये ऑडियो मैं 9 मई 2022 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मंडे है आज से कुछ दिनों के बाद रिकॉर्डिंग क्लब को 6 वर्ष पूरे हो जाएंगे, यानी 20 मई 2022 को रिकॉर्डिंग क्लब 7वें वर्ष में प्रवेश कर चुका होगा। लेकिन आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरा दायित्व बन जाता है कि मैं अपनी कमियों के बारे में भी बात करूं और कहीं ना कहीं जो गलतियां इस कहानी के श्रोताओं के लिए मैंने की हैं, उनके लिए मैं क्षमा भी मांग लूं पहले ही। मुझे याद है कि पिछली बार जो 189वां अंक था वो 1 अप्रैल 2022 को आया था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि 39 दिन कैसे निकल गए और मैंने क्यों कुछ रिकॉर्ड नहीं किया कहानी के लिए। सच मानिए दोस्तों, तो ये सिलसिला आजकल आम हो चला है। हमराही की बात हो या फिर ग्रुप के लिए मैसेजेस रिकॉर्ड करने हो और या फिर कहानी रिकॉर्ड करनी हो, हर बार आप कहेंगे कि आप आते हैं और अपने स्पष्टीकरण को साथ लाते हैं। कई बार तो वाकई में दोस्तों स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण ही समझा जाना चाहिए और कई बार कुछ सच्चाई भी होती है। लेकिन इन दिनों मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अपने सब काम छोड़ करके रिकॉर्डिंग क्लब ऐप के लिए काम कर रहा होता हूँ। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर और नया क्या किया जा सकता है उसके लिए प्रयासरत रहता हूँ। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अपलोड किया जाए, दिन रात यही सोचता रहता हूँ। और यही कारण है कि जब मुझे वो काम करके बहुत खुशी मिल रही है तो बाकी सारे काम पीछे छूटते चले गए और ये 39 दिन इसीलिए निकल गए। ऐसा नहीं है कि इन दिनों सोचा नहीं, चाहा नहीं, समय नहीं मिला, लेकिन उस जो भी समय मिला वो सब समय मैं ये चाह रहा हूं कि अभी कम से कम 1 साल इस रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर लगा दिया जाए। क्योंकि जब रिकॉर्डिंग क्लब को 1 वर्ष हुआ था तब भी हमने एक ऐप लॉन्च किया था। अनफॉर्चुनेटली उस पर हम मेहनत नहीं कर पाए, ज़्यादा काम नहीं कर पाए, लेकिन इस बार उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहते हैं। इस बार ये ऐप ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के कुछ काम आए, यही प्रयास रहता है। साथ ही साथ बाकी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, कई बार ऐसा लगता है कि जब बिल्कुल एकांत हो, आसपास कोई ना हो, तब इस कहानी को रिकॉर्ड किया जाए। तो बात रिकॉर्डिंग क्लब में इस कहानी में चल रही है 2018 की, और सौभाग्य से जिन दिनों में ये कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ बातें भी उन्हीं दिनों की चल रही हैं और जो घटनाएं हैं वो भी मिलती जुलती हैं। 20 मई 2018 को 2 वर्ष पूरे होने पर एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन और उससे संबंधित बातें। और एक और मेरा निवेदन ये भी है आज इस कहानी के माध्यम से कि आप इसको कोई इस इंतज़ार में मत सुनिए कि ये कोई कहानी है, इसमें कुछ घटनाएं आएंगी सामने या कुछ रोचक जानने को मिलेगा, लेकिन इसको आप एक विचार के रूप में भी सुन सकते हैं। एक व्यक्ति है जो चीख रहा है पिछले 11-12 सालों से
और पिछले 6 वर्षों से तो लगातार चिल्ला रहा है वो, और बल्कि मैं कहूँगा कि लगातार व्हाट्सएप पर बड़बड़ा रहा है, बकबक कर रहा है, उस व्यक्ति के पास कुछ और है नहीं, सिर्फ अपनी आवाज़ है, अपना फ़ोन है। वो व्यक्ति जो कुछ भी उसने देखा है, उसने सहन किया है, उसने समझा है, उसने सीखा है, उसने महसूस किया है, वो आप सबके सामने रख देना चाहता है। बस इस कहानी का सार सिर्फ इतना सा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि एक ये माध्यम है जिसके ज़रिए मैं अपनी समस्याओं को, अपनी चिंताओं को, अपनी कठिनाइयों को, अपनी परेशानियों को, और दिन ब दिन जो घाव मिलते हैं उन सब बातों को आपके सामने रख सकूं। लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई ये भी है कि जीवन की राहों में फूल भी हैं, कांटे भी हैं। जीवन की राहों में अभिवादन भी है, चांटे भी हैं। तो आप जानते हैं इंसान बड़ा स्वार्थी होता है। वो खुशी की बात गाहे बगाहे, तरक्की की बात सबके साथ साझा करता रहता है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं कि 10% को 100% करके दिखाते हैं। वो मौका ढूंढते हैं कि किस तरह से अपनी पीठ थपथपाई जाए। लेकिन मैं उन लोगों में से हूं जो मैं अपनी खुशियां, अपने गम, सब कुछ आप सबके सामने रखना चाहता हूं। और इसके लिए मुझे यही माध्यम नजर आया। और मुझे इस बात से भी कोई परेशानी नहीं है कि 60 लोगों ने पिछले कहानी को सुना केवल, लेकिन 60 ने तो सुना। तो बस 0730. Recording 2020. Stop button. यही बात है। इसीलिए कई बार मैं सोचता हूं कि यार ये सब बातें रखने की आवश्यकता क्या है। कई बार मैं सोचता हूं कि आवश्यकता क्यों नहीं है। मेरे लिए तो ये 60 लोग 60,000 के बराबर हैं। मेरे लिए ये 60 लोग इम्पोर्टेंट हैं। और इसीलिए इस कहानी के ज़रिए अपने विचार, अपनी बातें, अपनी परिस्थितियां, परेशानियां आप सबके सामने रखने का दिल करता है। इस कार्यक्रम की जब तैयारी कर रहे थे, शुरू यहाँ से करते हैं कि इस कहानी को सुनाते सुनाते मैं अक्सर कई नाम लिया करता हूँ। दोस्तों, कई बार मन इतना खिन्न हो जाता है कि मेरा मन ही नहीं करता कि मैं किसी का नाम लूं। मुझे लगता है नाम लेकर के कहीं ना कहीं आप सबके दिलों पर मैं जाने अनजाने कुछ अच्छी बातें छोड़ने का प्रयास करता हूं। लेकिन जब अपनी जिंदगी से तुलना करता हूं तो देखता हूं इन नामों का मेरे लिए कितना महत्व है। इन नामों को आखिर मैं कब तक अपने साथ रख सकता हूं। और बस इन 6 वर्षों में इसी एक प्रश्न का उत्तर आज तक नहीं मिला है मुझे। आज भी मैं किसी से कह रहा था, अब इस कहानी में कह रहा हूं तो मान करके चलिए अब सभी से कह रहा हूं, लोगों के व्यवहार ने इस हद तक परेशान कर दिया है कि मेरा मन करता है कि मैं ये घोषणा कर दूं कि साथियों, मैं रिकॉर्डिंग क्लब को आगे और संभालने की स्थिति में नहीं हूं। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आकर के इस क्लब को संभालने अगर संभालना चाहे तो, अन्यथा
व्हाट्सएप ग्रुप तो कई चल रहे हैं, चलते रहेंगे आगे भी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद कहीं से अपने अंदर फिर से मैं चेतना प्रवाहित करता हूँ और सोचता हूँ कि चलिए, इतने प्रयास किए हैं तो थोड़ा और सही, ये किया है तो ये भी करके देख लें। यही सब बातें हैं दोस्तों जो दिन भर रात भर जहन में चलती रहती हैं। 2018 में इस कवि सम्मेलन के माध्यम से इच्छा ये थी कि अपने साथियों को बुलाया जाए, उनके साथ थोड़ा एन्जॉयमेंट किया जाए, कुछ उनकी कुछ अपनी बातें कही जाएं, सुनी जाएं। यकीनन इसमें सफलता भी मिली, लेकिन खुशी नहीं मिली दोस्तों। सफलता इसलिए मिली कि उस समय जो चाहा था वो कर लिया, खुशी इसलिए नहीं मिली कि आज मेरे पास आप सबको सुनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ नाम है, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। कोई भी काम जब हम करते हैं, आप जानते हैं टीम के बिना वो अधूरा है। और अगर आप टीम 6 वर्षों में भी ना तैयार कर पाएं तो कहीं ना कहीं आप में कमियां हैं। और यही कमियां मुझे मेरे अंदर दिखाई दे रही हैं कि आज तक ऐसा क्या हुआ कि काम करने वाली टीम तैयार नहीं हो पाई, और हुई भी तो बहुत छोटी सी टीम तैयार हो पाई। जाहिर सी बात है, बाहर वालों में कमियां ढूंढने से ज़्यादा अच्छा है अपने अंदर कमियां ढूंढी जाए। और मैं भी इन दिनों यही कर रहा हूँ कि अपने अंदर ही कमियां ढूंढ रहा हूँ। कोई इंसान ये कहता है कि मैं मरते दम तक आपके साथ रहूँगा, पता चला दूसरे ही पल वो अपने निजी कार्यों में व्यस्त, न जाने कौन सी बात से त्रस्त। कोई कहता है कि मेरी निजी समस्याएं हैं, मैं रखना नहीं चाहता, मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं परेशान हूँ, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। ये श्रृंखला बहुत लंबी है। 2018 में निश्चित रूप से टीम वर्क था, और टीम वर्क से ही ऐसे काम हो पाते हैं। आदरणीय गॉड साहब ने जिम्मेदारियां दी थी तो इस एनजीओ से उस एनजीओ, इस व्यापारी से उस व्यापारी तक, चाहे कोचिंग सेंटर हो। एक जगह हम कोचिंग सेंटर में भी गए थे, कैरियर प्लस या पता नहीं कैरियर कंपटीशन ऐसे करके, कंपटीशन प्लस न जाने ऐसा कुछ नाम था, मिस्टर मृत्युंजय शर्मा से मिलने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। खंगारोद कोचिंग क्लासेस यहाँ अजमेर का बहुत जाना माना नाम है, वहाँ भी हम गए। हुआ क्या, वहाँ के डायरेक्टर ने 5 मिनट भाषण देने के लिए खड़ा कर दिया युवाओं के सामने, उनको प्रेरित करने के लिए, लेकिन वो मदद नहीं कर पाए कार्यक्रम के लिए, जबकि अजमेर का सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर है। और ऐसे अनेक लोगों के पास इस कार्यक्रम के लिए हम कलेक्टर साहिबा को भी इनवाइट करने गए। उस समय आरती डोगरा मैम यहाँ पर कलेक्टर थी, और वो भी कहीं ना कहीं ड्वार्फ कैटेगरी से आईएएस बनी थी, और आज भी हैं राजस्थान कैडर में, सीएमओ में है वो, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कार्यरत, जयपुर सचिवालय में। तो बड़ा अच्छा मौका था, उन्हें भी इनवाइट किया, और उनके साथ अर्पण जी के व्यक्तिगत संबंध भी थे, जिसका बाद में पता चला। तो बाकायदा वो आई भी खैर कार्यक्रम में, उस पर भी बात करेंगे। यहाँ की जो विधायिका हैं हमारे क्षेत्र की, दक्षिण की, उन्हें भी इनवाइट किया गया, अनीता बघेल, उनके साथ, उनके घर पे इनवाइट करने के लिए मैं निर्मल जी सर के साथ गया था।
जो यहाँ पर उस समय अध्यक्ष थे राजस्थान नेत्रहीन सेवा संघ एक संगठन है उसके। तो ऐसे करके तमाम प्रयास अपनी तरफ से हमारे जो लोकल जितने भी शिक्षक संगठन हैं, परिवार वाले हैं, मिलने वाले हैं, या बड़े बड़े जो लोग हो सकते हैं जैसे रोटरी क्लब या इस तरह के जितने लोग हो सकते हैं उन सबको इनवाइट करने का प्रयास किया गया। और याद रखिए ये वही रोटरी क्लब है जिसको मैंने 2016 में छोड़ा था, और उसके बाद उस रोटरी क्लब में ये प्रचारित किया गया कि संदीप त्रिवेदी ने तो ये किया, वो किया, ऐसा किया, और जिन लोगों ने प्रचारित किया 2018 तक उन लोगों को ही इस रोटरी क्लब से निकाल दिया गया था। आप समझ सकते हैं, वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने कहानी को शुरू से सुना है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। और 2017 से ही मेरी एंट्री रोटरी क्लब में दोबारा शुरू हो गई थी। लेकिन खैर वो अलग बात है। कुल मिलाकर के प्रयास ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य धारा के लोगों को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया जाए, और उसमें बहुत हद तक सफलता भी मिली। हम यहाँ के जो मेयर थे उनको भी इनवाइट करने गए। उसके अलावा जहाँ से भी मतलब प्रयास कर सकते थे, कोई भी छोटी सी छोटी मदद भी अगर कहीं से मिल जाती तो वो भी हमने किया। ग्रुप वाला आपको बताया था, और कुछ साथी ऐसे थे जो अपनी इच्छा से इस कार्यक्रम के लिए बाहर से आए थे, और मीडिया कवरेज भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा था। और मुझे याद आता है कि गॉड साहब के पास भी कुछ लोग पहुंच गए कि भाई इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है तो हम भी उसमें भाग लें। यानी डायरेक्ट कुछ लोग ऐसे शामिल हो गए जिन्होंने गॉड साहब से संपर्क करके ही ये समझा कि चलो कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं काव्य पाठ के लिए। तो ऐसी भी परिस्थितियां रही। ज़्यादातर मामलों में ये होता था कि गॉड साहब कह देते थे भाई रिकॉर्डिंग क्लब वालों से बात करो। कभी कभी उनका कोई ख़ास परिचित होता था तो वो ऐसा नहीं कर पाते थे। और अपनी तरफ से गॉड साहब की टीम भी पूरी लगी हुई थी प्रचार प्रसार करने में। हमारे अपने स्टाफ के साथी लोग, जितने भी लोगों को हम कह सकते थे सबको कह करके इस कार्यक्रम के लिए इनवाइट कर रहे थे। बीच में मेरे पिताजी आए हुए थे अजमेर, तो वो गाड़ी मतलब कार लेकर के आए थे, तो उसका भी इस्तेमाल किया गया थोड़े समय तक। जहाँ नहीं, फिर उनके जाने के बाद में हम लोग ऑटो, वैन, वही सब जो मैंने पिछली कहानियों में भी आपको बताया था। और इस कहानी में मेरा ये भी मन है कि मैं आपको उस कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ भी सुनवाऊँ, लेकिन वही है कि वो मैटर सब कंप्यूटर में है, एडिटिंग करनी है, और फिर एडिटिंग करके उसको प्रस्तुत करूँगा आप सबके लिए। लेकिन आज बहुत अच्छा लगता है मुझे ये बताते हुए कि इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य शुरू से लेकर के हम लोग चले थे उसमें पूरी तरह से सफलता मिली थी। उद्देश्य यही था कि मुख्य धारा के लोग सुन पाएँ, समझ पाएँ, सीख पाएँ, जान पाएँ कि ब्लाइंड लोग भी हैं, कलाकार हैं, कवि हैं, उनके भी अपने विचार हैं, शब्द रचनाएं हैं। तो इस कार्यक्रम के लिए 20 मई को ये कार्यक्रम था, और उस दिन रविवार का भी दिन था 20 मई को, और 19 मई को ही शनिवार को हमारे सभी साथी जो जयपुर से आने वाले थे, जैसे सूर्य सर, शरद भाई और प्रतीक भाई, ये सब अजमेर में, इधर मैं और अर्पण जी थे ही, भानु था ही, और इसके अलावा कुछ और साथी भी दूर से आए थे इस कार्यक्रम के लिए। लेकिन विनोद भाई चूँकि एमपी में थे, मैंने खुद ही उनको ये कहा था कि देख लीजिए गर्मी बहुत है,
आप चाहें तो आप रहने दीजिए इस कार्यक्रम के लिए, परेशान मत होइए, और अगर आपको लगता है तो आप आ सकते हैं, नहीं तो उनसे मैंने ही आगे होकर के कहा था कि आप परेशान मत होइए, हो जाएगा, ये तो छोटा सा कार्यक्रम है। तो इस तरह से ये परिस्थितियाँ उस समय रही। अली भी उस समय यहीं था, मतलब अली इस कार्यक्रम के लिए ही। आजकल अली को भी आप लोग वापस से सुन रहे हैं ग्रुप पर, आपको अच्छा लग रहा होगा सबको। इस दौरान प्रयास यही था कि 2035. इस Recording stop button. कार्यक्रम में जितना नया नया कुछ कर सकें उतना करें हम, और हर कार्यक्रम में कोई ना कोई सीख ज़रूर मिल जाती है, कमियां ज़रूर रह जाती हैं। इस कार्यक्रम में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ। कुछ लोग ऐसे थे जिनसे उम्मीद थी कि वो कार्यक्रम में आएंगे मगर नहीं आए। कुछ लोग ऐसे थे जिनकी उम्मीद थी कि जो नहीं आएंगे मगर वो आए। तो ये सब परिस्थितियां होती हैं। कई बार मन में ये विचार आया कि हम लोग, चूंकि कवियों के तो खाने पीने की व्यवस्था थी, जो हमारे टीम के साथी आए थे वो सब मेरे घर पर रुके हुए थे, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी खाने पीने की। लेकिन जो लोग सुनने आ रहे हैं उनके लिए भी एटलीस्ट हम डिनर की व्यवस्था कर सकें, ऐसा भी सोचा कई बार। और दरअसल ये जो हम घूम रहे थे, प्रयास कर रहे थे इधर उधर, वो इसीलिए कर रहे थे कि यार कुछ ऐसा हो कि हम खाने पीने की व्यवस्था सबके लिए कर सकें। और जो मैंने घटना बताई थी कि एक वो महाशय जिन्होंने बाद में धोखा दिया, पहले बड़े बड़े सपने दिखाए, तो ये सब प्रयास इसीलिए थे कि अपने साथियों को भी किसी तरीके से हम, क्योंकि कई सारे साथी उसमें बाहर से भी आए थे, दूर से भी आए थे, तो उनके साथ थोड़ा वहाँ पर भी खाना पीना होता तो अच्छा लगता। लेकिन उसमें सफलता आखिरकार नहीं मिली तो नहीं ही मिली। फिर अंतिम समय तक भी, जब कार्यक्रम था जिस दिन, तब तक भी हमने कोई व्यवस्था नहीं की थी खाने पीने की। इस कार्यक्रम में ऐसा भी हुआ कि एक हमारे साथी, जिनको इतनी रिकॉर्डिंग क्लब से उनको इतना लगाव था कि उन्होंने अपनी परेशानियों की भी परवाह किए बिना, अपने खर्चे की भी परवाह किए बिना, इस केवल और केवल इस कवि सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए एरोप्लेन से भी आना स्वीकार किया। और वो बाकायदा आए, कार्यक्रम शुरू होने के बाद वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। वो भी कहानी है, कुछ और कहानियां आपको अगले अंक में सुनाऊंगा। तब तक रिकॉर्डिंग क्लब ऐप को इंस्टॉल कीजिए, ऐप को एक्सप्लोर कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए, उसकी अच्छाइयों को बताइए, आप स्वयं लोगों तक बताइए, ट्यूटोरियल बनाइए, फीडबैक दीजिए प्ले स्टोर पर, रेटिंग्स दीजिए। और रिकॉर्डिंग क्लब के 6 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं तो उसके लिए शुभकामनाएं दीजिए। आप आज से ही रिकॉर्डिंग क्लब में शुभकामनाएं दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप अपने अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, आप कहीं कहानियाँ, कविताएं अपनी आवाज़ में सुना सकते हैं, गीत गज़ल सुना सकते हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन 6 वर्ष पूरे हो रहे हैं इस उपलक्ष्य में, और फॉरवर्डेड नहीं होना चाहिए, बस इतना सा आपसे निवेदन, कोई लिंक नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक मैगज़ीन भी रिकॉर्डिंग क्लब लॉन्च करने जा रहा है 20 मई को, पारस पत्रिका नाम से, रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर। उस मैगज़ीन के लिए अगर आप कंटेंट देना चाहें, आपको लगता है कि आप 15-20 मिनट का कोई ऑडियो बना सकते हैं किसी भी विषय पर, मान लीजिए दिव्यांगों से संबंधित जो खेल गतिविधियाँ हैं उन पर, या फिर मान लीजिए कि अब रोज़गार से संबंधित, जॉब से संबंधित अगर कुछ मैटर बताना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, तो हर एक चीज़ के लिए आपका स्वागत है। बस आपको तो आना पड़ेगा एक बार,
आपको आगे आना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। आप रिकॉर्डिंग क्लब ऑफिस के नंबर 7737868659 पर कॉल करके बताएं। रिपीट कर देता हूँ, 7737868659, या फिर कहीं और व्हाट्सएप ग्रुप में बताएं, या मुझे पर्सनल चैट पर बताएं। आप अभी भी इस मैगज़ीन का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और कहानी में। आज के लिए इजाज़त दीजिए। आप सब अपना खूब ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। Record stop button.